अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। बहुत काल से बाबा हमें बताते आए हैं कि बच्चे, समय और अधिक नाजुक होता जाएगा और आगे आने वाला समय बहुत ही नाजुक होगा। अब हम क्या देखते हैं कि वह नाजुक समय जिसके बारे में बाबा हमें बहुत काल से कहते आए हैं कि नाजुक समय आएगा, जिसके लिए हमको बहुत काल से तैयारी करनी है। बहुत काल का अभ्यास ही उस अंत घड़ी को, अंतिम समय में हमें पास करवाएगा। अगर हमने वो अभ्यास नहीं किया होगा और हम ये सोचते रहेंगे कि जब अंतिम समय आएगा तब देख लेंगे, तब हम तैयारी कर लेंगे, या हम तो तैयारी हैं, कभी भी अंतिम समय आ जाए, तो बाबा ने कहा था तुम धोखा खा जाओगे। लेकिन क्योंकि बाबा समय प्रति समय हमें बताते आए हैं और मतीश्वरी जी भी, उनका स्लोगन था कि हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। और वो कितने वर्ष पहले की बात है कि वो तो 1969 में बाबा के व्यक्त होने से पहले ही उन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि वो सचमुच यही समझती थी कि हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है। इसलिए उन्होंने संपन्नता और संपूर्णता को पाने पर विशेष ध्यान रखा। लेकिन समय प्रति समय जिन्होंने भी बाबा की श्रीमत का पालन किया, उन्होंने तो अपनी संपन्नता और संपूर्णता को पा लिया। लेकिन फिर बाबा के कई बच्चे ऐसे हैं, वो सोचते रहे कि अभी अंतिम घड़ी तो आई नहीं, शायद समय पड़ा है, और वो समय के आधार पर संपन्नता पाने के अपनी भावना बनाए बैठे। बाबा ने कहा हुआ है कि ये आपको अचानक वो समय आ जाएगा, फिर तुमको धोखा मिलेगा। आज जो स्थिति है, अब तो हम सब स्वयं देख रहे हैं, वर्तमान विश्व की अति नाजुक परिस्थितियां देख रहे हैं कि अब तो वो अंतिम समय आ ही गया है। लेकिन जैसे कहा जाता है, मानव स्वभाव है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, तो उसका उत्तर यही दिया गया था कि हर मनुष्य देख रहा है कि अन्य लोग शरीर त्याग रहे हैं, फिर भी वो अपने अंदर ये सोचता है कि शायद मैं अभी शरीर नहीं त्यागूंगा। तो वही जो स्थिति है, उसको हम कहते हैं अलबेलेपन की स्थिति। अलबेलापन कई कारणों से आ सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि अब तो जब इतनी नाजुक परिस्थितियां सामने हैं, अब तो अपने अलबेलेपन का पूरी तरह से त्याग कर दो। क्योंकि अगर नाजुक परिस्थितियों में भी व्यक्ति अटेंशन नहीं रखेगा, चौकस नहीं रहेगा, सावधान नहीं रहेगा, उसका क्या हाल होगा। तो इसलिए ये जो अलबेलेपन का संस्कार है, अब हमें उससे पूरी तरह मुक्त होना है। बाबा हमको कह भी रहे हैं, फिर भी जिसके अंदर ये संस्कार पड़ जाता है, वो उसको जब तक बहुत ही प्रबल इच्छा से प्रतिज्ञा करके, अपने साथ दृढ़ संकल्प करके बाबा की श्रीमत को नहीं पालन करेगा, तो उसको अवश्य धोखा हो सकता है। तो प्यारे बाबा ने एक बार 3 पिंजरे दिखाए थे।
ब्राह्मण बच्चों की अवस्थाओं के। तो ब्रह्मा ने कहा था कि पहला पिंजरा तो लोहे का पिंजरा है, और लोहे के पिंजरे का भी गेट खुला है, लेकिन लोहे के पिंजरे का अर्थ है कि संसारिक लौकिक जीवन। तो हर ब्राह्मण जब संसारिक लौकिक जीवन से अपना, जिसको कहते हैं अडॉप्शन होकर, यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुख वंशावली बन के वो अलौकिक ब्राह्मण जीवन को अडॉप्ट करता है, तो वो लोहे से पिंजरे से निकल करके यूँ कहें कि चांदी के पिंजरे में आ जाता है। उसका लौकिक जीवन अब बदल जाता है। इसको मरजीवा जन्म भी कहा जाता है कि उसी जन्म में ब्राह्मण लौकिक से अलौकिक जीवन में आ जाता है, जिसको चांदी का पिंजरा कहते हैं। अब वो लोहे के पिंजरे से तो लौकिकता से तो बाहर निकल आता है, लेकिन चांदी के पिंजरा जो है ब्राह्मण अव्यक्त जीवन, इसके अंदर भी हमें बाबा ने अनेक तरीके से समझाया है कि इसके अंदर भी पिंजरा, मैंने हद में आना, इसका भी गेट खुला है, लेकिन इस पिंजरे में भी कोई ब्राह्मण बेहद की दृष्टि ना रख करके, विशाल हृदय ना रख करके, बाबा की प्रारब्ध को ना समझ करके कि बाबा जो हमें ईश्वरी प्रारब्ध देते हैं वो बेहद की होती है, अर्थात सारे विश्व की प्राप्ति की होती है, और उसकी अवधि भी बेहद है, अर्थात कम से कम वो आने वाले 2 युगों तक चलती है। उसको छोड़कर व्यक्ति अपनी लिमिट में आ जाए, ये तो बाबा ने समझाया है कि रहोगे तो आप एक स्थान पर ही, पर आपका दृष्टिकोण, आपकी मनोवृत्ति बेहद की होनी चाहिए। जैसे सूर्य भी एक स्थान पर रह करके सारे विश्व को रोशनी की किरणें देता है, फिर भी ऐसी टेंडेंसी पाई जाती है कि चांदी के पिंजरे में भी आ जाते हैं। वो फिर सोचते हैं ये मैं हूँ, इतने एरिया क्या मैंने कल्याण करना है, और कुछ ना कुछ हर चीज़ में, जिसको कहते हैं निमित्त या ट्रस्टी बन के, कि परमात्मा का कार्य है वो करवा रहे हैं। अंदर से ऐसा सोचते हुए भी ऐसी आत्माएं हैं जो हद में आ जाती हैं, और वो सोचती ये है कि पिंजरे का गेट तो खुला ही है, जब फाइनल समय आएगा उस समय हम बेहद में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं ये भी एक प्रकार की, यानी जिसको कहते हैं ब्राह्मण जीवन की अंदर ही अंदर माया आ जाती है, वो व्यक्ति को मैं मेरे में ले आती है, अर्थात निमित्त भाव से हटा देती है। कहने को तो कहते रहते हैं हम निमित्त हैं, सब कुछ बाबा ही करवा रहा है, लेकिन जब उनसे कुछ किसी कार्य में लाने को कहा जाए, मान लीजिए किसी को कहा जाए कि तुम्हारा ये स्थान बदल कर तुमको दूसरे स्थान पर भेज देते हैं, फिर वो पता लगता है कि उनमें निमित्त भाव नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हमने इतना मेहनत करके, इतना पुरुषार्थ करके ये सेवा की है, ये भवन बनवाए हैं, तो इसलिए हम यहाँ ही कंफर्टेबल हैं। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं चांदी का पिंजरा आ जाता है। फिर इसके भी ऊपर की एक स्थिति है जिसमें क्या होता है, अब बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ब्राह्मण जीवन भी एक सीमित अवधि के लिए है। ठीक है कि हम कलयुगी लौकिक दुनिया, दुख की दुनिया से हम अव्यक्त दुनिया में आ गए, संगम युगी ब्राह्मण जीवन में आ गए। पहली बात तो ये है, हर एक को ये चेक करना है कि कहीं अब भी हम कभी कभी चांदी के पिंजरे से निकल करके, कि फिर वापस तो आ ही जाएंगे, हम थोड़ा सा लोहे के पिंजरे में तो नहीं चले जाते। ऐसा भी देखा गया है, बहुत बड़ा ब्राह्मण परिवार है, कुछ ब्राह्मण अभी भी लौकिक और अलौकिक दोनों से संबंध रखते हैं, तो वो कहते हैं कि लौकिक से भी निभाते रहें, अपने ऊपर ही उनको निश्चय नहीं होता, पता नहीं
हमें लौकिक की कोई आवश्यकता पड़ जाए, या यूँ कह सकते हैं कि उनके अभी पिछले हिसाब किताब चुकू नहीं हुए हैं, इतना योग बल का प्रयोग नहीं किया है, तो कभी कभी वो लौकिकता में भी आ जाते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा हुआ है कि आप चेक करो, जब भी आप शरीर के भार में आओगे तो लौकिकता में आ जाओगे, और जब आप आत्माभिमानी रहोगे तो आप अलौकिक रहोगे। अभिमानी स्थिति में हम परमात्मा को याद करते हैं, देह भान की स्थिति में तो हमें देहधारी ही याद आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सारा दिन में चेक करें कि देह भान में तो हम कभी नहीं आ जाते। लौकिक का अर्थ केवल लौकिक परिवार नहीं है, बल्कि ब्राह्मण दुनिया के अंदर भी कोई व्यक्ति जो ही देह भान में आता है तो वो लौकिक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, अर्थात वो बेहद के परिवार से अपने आप को न्यारा समझने लग जाता है। मैं और मेरा, इसका वो ये अर्थ ले लेता है कि परिवार के अंदर भी मैं कुछ अपने लिए विशेष रख लूँ या कर लूँ, और ये चीज़ मुख्य चीज़ मेरी है। तो इसके बाद जब हम गोल्डन पिंजरा आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि अब हमको ब्राह्मण जीवन से भगवान कहते हैं आगे बढ़ करके हमको अपना सूक्ष्म फरिश्ता रूप भी धारण करना है। इससे पहले कि हम आत्माएं अपना अभ्यास करते करते, अपने विकर्मों को विनाश करते करते, अपने आत्मा में आगे के अनेक जन्मों के लिए शुभ कर्मों की, पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करते करते जब हम फाइनल स्टेज में आते हैं, यानी वो नाजुक समय उसको कह सकते हैं, जबकि संगम युग का हमारा ब्राह्मण जीवन का अभी पाठ पूरा होता है, उससे पहले भगवान कहते हैं, क्योंकि हर पाठ के लिए उसके लिए पहले की तैयारी करनी होती है। देवता बनना है तो देवताओं के युग में जाके तो नहीं बनते है ना, उससे पहले के युग में तैयारी करनी पड़ती है। इसी प्रकार से ब्राह्मण बनना है तो उससे पहले संगम युग में आना पड़ता है, तब ब्राह्मण बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण से सीधा हम परम धाम निराकारी लोक में नहीं जाते, और उसके बाद सुख धाम या सतयुग में तो उसके भी बाद आते हैं, लेकिन बीच में हमें फरिश्ता रूप धारण करना होता है। फरिश्ता रूप वो स्थिति है जिसमें आत्मा अपने शरीर को इस्तेमाल करते हुए भी, शरीर को प्रयोग करते हुए भी, बिल्कुल शरीर के द्वारा जो भी कर्म करे वो अशरीरी रूप में करे, कर्मातीत स्थिति में करे, अर्थात उसके कर्म जो है अच्छे या ना अच्छे या बुरे कर्म जो लौकिकता में होते हैं, ब्राह्मण जीवन में बेहद में आकर, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है अलौकिक जीवन, जिसका मतलब है कि हम सारे के सारे अपने कर्म अपने स्वोन्नति के लिए और विश्व कल्याण के लिए करते हैं। स्वोन्नति में भी आत्मोन्नति के लिए करते हैं। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा से शक्ति लेकर ही करते हैं, तो उसमें मैं और मेरा नहीं आता। हम जिस स्थान पर रहते हैं, चाहे वो हमारा अपना लौकिक घर ही हो, हम उसको बाबा का सेवा स्थान गिनते हैं। हम अपना तन मन धन, मन वाणी कर्म जो भी है उसको ट्रस्टी हो करके कि परमात्मा का दिया हुआ है, सेवा के लिए दिया हुआ संभालते हैं। लेकिन धीरे 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 अब भगवान कहते हैं हमको यहाँ इस साकार लोक से अपना पाठ पूरा करके अव्यक्त लोक, या जिसको कहते हैं सूक्ष्म लोक या फरिश्ता रूप को भी धारण करना है, जिसका उदाहरण सेट करने के लिए ब्रह्मा बाबा स्वयं, हम जानते हैं ब्रह्मा बाबा को सारी स्थापना का कार्य पूरा करना है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए भी जब विदेशी बच्चे भी बाबा के अभी ज्ञान में नहीं आए थे, तो ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार शरीर त्याग करके अपना सूक्ष्म अव्यक्त शरीर धारण कर लिया। दुनिया के लोग तो ब्रह्मा जी को हमेशा सूक्ष्म रूप में ही जानते हैं,
क्योंकि बहुत काल तक तो ब्रह्मा बाबा ने सूक्ष्म रूप ही धारण किया रहा। केवल शुरू के कुछ वर्षों में वो प्रजापिता बने, जैसा कि भगवत गीता में कहा है कि ब्रह्मा जी के द्वारा प्रजा सहित यज्ञ रचा, लेकिन बहुत जल्दी ही वो आदि देव बन गए, अर्थात सूक्ष्म रूप से ही उन्होंने सारे अन्य आत्माओं को जन्म दिया है ब्रह्मा जी ने। तो इसलिए अर्थात दिव्य जन्म दिया है, या यूँ कहें अडॉप्ट किया है। अब हमको भी वो अपना फरिश्ता रूप धारण करना है। तो ये जो सोने का पिंजरा है, ये क्या जाहिर करता है कि आत्माएं ब्राह्मण जीवन में खुश हैं। ब्राह्मण जीवन को एक यात्रा ना समझ करके कि ये हमारी रूहानी यात्रा का समय है, ये यात्रा करके हमने शीघ्र अतिशीघ्र सूक्ष्म फरिश्ता बनना है। अपने पिछले हिसाब किताब को भगवान ने कहा हुआ है, मेरी शरण में आकर या मुझे याद करके पूरी तरह से उसको समाप्त करना है। आगे के लिए हमने शुभ कर्मों की पूंजी जमा करनी है, अर्थात अन्य आत्माओं को भी आध्यात्मिक ज्ञान देने की सेवा करनी है। उसकी बजाय वो ब्राह्मण जीवन में ही इतने रम जाते हैं कि सोचते हैं कि सब कुछ यहाँ ठीक है, परमात्मा का साथ है, ईश्वरीय जीवन है, सब चीज़, भोजन भी सात्विक है, वस्त्र भी सात्विक हैं, सारा ब्राह्मण परिवार ही एक प्रकार से शुद्ध पवित्र हंसों का परिवार है, यही हम रहते रहें तो अच्छा है। तो फिर वो सोचते हैं कि सूक्ष्म फरिश्ता बनना अंत में बन जाएंगे। इसको भी अलबेलापन कहा जाता है, फाइनल स्टेज का अलबेलापन। पिंजरे का दरवाज़ा तो खुला ही है, जब ऐसी स्थिति आएगी हम फटाफट बाहर निकल करके हम सूक्ष्म फरिश्ता बन जाएंगे। तो बाबा ने आजकल के नाजुक समय में जो अलबेलेपन के लिए खास ध्यान रखने के लिए कहा है, वो यही है कि हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, अर्थात इस धरती पर संगम युगी बाबा के बच्चे बनने के बाद हमको अव्यक्त लोक में, सूक्ष्म लोक में फरिश्ता रूप धारण करना है। और फरिश्ता रूप धारण करके फिर धरती पर आकर के फरिश्ता रूप से शरीर के द्वारा कर्म करने हैं। तब तो हम आसानी से, जब हमारा अंत समय आएगा, हमें ऑटोमेटिकली ही अपने कर्मों के अनुसार और अपनी स्थिति के अनुसार हमको टचिंग होगी, जिससे हम ऐन मौके से पहले उस खुले हुए सोने के पिंजरे के गेट से बाहर आ जाएंगे। और वो जो टचिंग होगी, बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है वॉइसलेस कनेक्शन। बाबा ने कहा वायरलेस कनेक्शन भी नहीं। आगे के समय में तो हम जानते हैं जितने कनेक्शन दुनिया में जुड़ते थे वो तारों के माध्यम से जुड़ते थे। उसके बाद विज्ञान ने और तरक्की की तो वायरलेस से वेव लेंथ मिलाकर ही कनेक्शन जुड़ जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं हम भी जब ब्राह्मण जीवन में जीते हैं तो पहले एक अपने विद्यार्थी के तौर पर अपने केंद्र इंचार्ज की गाइडेंस से आगे बढ़ते हैं, और केंद्र इंचार्ज का कनेक्शन जोन इंचार्ज से होता है, जिसका कनेक्शन हेडक्वार्टर में सीनियर से होता है। उस माध्यम से, उस कनेक्शन से हम आगे बढ़ते हैं। जो कुछ भी हमको राय सलाह लेनी होती है हम अपने टीचर इंचार्ज से लेते हैं। फिर उसके बाद और सिचुएशन बढ़ती है, हम मुरलियों से भी ज्ञान धारण करते हैं। कुछ हम अपनी प्रैक्टिस से भी बहुत सारी रास्ते को अपना सीधा करते हैं। फिर भी बाबा ने कहा हुआ है कि अपने सीनियर से राय करते रहो, ताकि आप जब भी दुविधा में हो आपको सही राय सलाह मिल सके। फिर बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि धीरे धीरे हर ब्राह्मण को अपने पाँव पर खड़े होना है। और ये भी बताया हुआ है कि जो अंत समय आएगा उसके लिए हमें निराधार होना है, क्योंकि सभी तब ऐसा समय आ जाएगा जबकि ना तो हम केंद्र पर जा सकेंगे, ना किसी से राय ले सकेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं अपने पाँव पर खड़े होना है,
पहले मदद से आगे बढ़ते हैं, फिर अपने पाँव पर खड़े होते हैं, फिर दूसरों को भी सहयोग देते हैं कि वो भी अपने पाँव पर खड़े हो जाए। अब नाजुक समय में कोई हमारे को साथ देना भी चाहे, सहयोग देना भी चाहे तो दे नहीं पाएगा। हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई होगी और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार ही वो अंतिम स्थिति में पहुंचेंगे और उसको पार करेंगे। ये बाबा ने हमको समझाया हुआ है। इसीलिए ऐसे समय में जब अंत समय दिख रहा है, जब हम देख रहे हैं कि परमाणु शस्त्र तक तैयार हो गए हैं और उनके उपयोग की बात शुरू हो गई है, इस समय तो हर एक ब्राह्मण को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, यानी उसको अज्ञान नींद में तो सोना ही नहीं चाहिए। फिर भी शास्त्रों में आता है कि कुंभकर्ण भी था जो बिल्कुल विनाश होने वाला था, लंका ख़त्म होने वाली थी, तो भी वो सोया हुआ रहता था। तो उसके अंदर अवश्य ही कोई उल्टा ज्ञान होगा। वो यही सोच रहा होगा कि शायद विनाश नहीं होना। और आज भी हम देखते हैं जो लोग शास्त्रों के आधार पर अपने गणना करते हैं कि विनाश में कितना समय पड़ा है, वो कितने धोखे में है। शास्त्रों में क्या कुछ लिख दिया गया है। सारे सृष्टि के कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कर दी गई है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगी के बराबर कर दिया गया है। एक रात 1000 चतुर्युगी के बराबर कर दी गई है। कलयुग में अभी और 40,000 वर्ष बाकी है, बता दिया गया है। तो जो व्यक्ति ऐसे होते हैं, कहा जाता है ब्रह्मा भी उतर आए तो उसकी नहीं सुनते। वो कहते हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा वही ठीक है। तो इस प्रकार की कुंभकर्णी निंद्रा में सोए ही रह जाते हैं। लेकिन जो थोड़ा अपना विवेक को प्रयोग करते हैं कि हम तो देख रहे हैं कि जो शास्त्रों में मूसल लिखे हुए हैं, यादवों ने मूसल तैयार करके अपने पूरे कुल का विनाश कर लिया था, वो ये मिसाइल्स ही हैं जो अभी तैयार हो चुके हैं। तो इस ऐसे नाजुक समय में अलबेलापन तो बिल्कुल ही बहुत ही खतरनाक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सोने के पिंजरे से हम, गेट तो खुला ही है, ऐसी स्थिति आएगी तो हम बाहर निकल आएंगे। इस अलबेलेपन में ना रहना ये बहुत धोखा देने वाला है। जैसे कोई स्टूडेंट सोचता है कि अंत में मैं इम्तिहान के दिन आएंगे मैं अच्छी तरह पढ़ लूँगा, अभी तो मैं खेल कूद कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। अंत समय में तो व्यक्ति के और ही हाथ पैर फूल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि वो अपने कार्य पर अटेंशन ही नहीं दे रखता। चारों तरफ भय का वातावरण होता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो कुछ करना है वो पहले से करना होता है। उठ जाग मुसाफर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ऐसे कहा जाता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है तो खोवत है। तो ये सोने का समय तो है नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो अगर हम वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन के अंत के समय में, नाजुक समय में अपनी फरिश्ता स्थिति को धारण करके फिर देह में आकर के फरिश्ता की तरह व्यवहार करेंगे। आप देखेंगे कि बाप दादा ने जो मुरलियाँ भी चलाई हैं वो जो अव्यक्त रूप से चलाई हैं, उसमें बाप दादा ने आवाज़ को भी, अपने आवाज़ को फरिश्ते जैसी रखा है, ताकि हम लोग भी उसी प्रकार से फरिश्ते जैसी भाषा, जिसको कहा जाता है बहुत ही मीठा बोलना, धीरे बोलना, हर चीज़ को जितना आवश्यक है उतना बोलना, ये बाबा ने हमको खुद बोल करके सिखाया है। इसलिए अब हमें फरिश्ता रूप को धारण करना है। इसमें एक बात और है, कई ब्राह्मण समझते हैं कि हम जब योग में बैठते हैं तो हम अपने आप को सूक्ष्म लोक में ले जाते हैं, इसी को फरिश्ता रूप कहा जाता है। या फिर हम अपने आप को निराकार परम धाम में ले जाते हैं, इसको निराकार स्थिति कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फरिश्ता लोक में महत्व स्थान का नहीं है। उस स्थान में जो हमारे प्रियजन है उसका महत्व है। मान लीजिए हमारा कोई प्रियजन
किसी स्थान पर रहता है तो उस प्रियजन के कारण उस स्थान भी हमें प्यारा लगता है, लेकिन हम उस स्थान पर स्थान के लिए नहीं पहुंचते, प्रियजन के लिए पहुंचते हैं। तो सूक्ष्म लोक में हमको जाना है, लेकिन सूक्ष्म लोक में हमें जो अव्यक्त बाप दादा हैं, जो हमारे परम प्रिय हैं, उनके साथ अपना स्नेह युक्त संबंध स्थापित करना है, जिसके लिए बाबा ने हमें समझाया हुआ है कि तुम अपने सारे ही संबंध मेरे साथ जोड़ सकते हो। जो गीता के फर्स्ट पेज में भी लिखा गया है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें सर्वम मम देव देव, उसमें भी भगवान कहते हैं कि जिस संबंध की तुम्हें कमी हो, जिस संबंध से मुझे याद करना चाहो करो, लेकिन विशेष तौर पर मैं तुम्हारा माता पिता बन के आया हूँ, तुम्हें परमात्म उत्तराधिकार देने आया हूँ, जन्म जन्मांतर की तुम्हें देव पद की प्राप्ति कराने आया हूँ। इसलिए सूक्ष्म लोक में उस परम प्रिय परमात्मा को स्नेह युक्त याद या संबंध जोड़ने से ही हमारी याद की यात्रा सफल हो जाती है। वरना जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म से योग लगाते हैं, जो एक तत्व है, तो वो स्थान से योग लगाने से आप वो प्राप्ति नहीं कर सकते, जो स्थान में रहने वाला है उससे संबंध जोड़ने से कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सत्संग, आज तक भी सत्संग का महत्व है। लोग कहते हैं कि सत्संग अच्छा होता है, वास्तव में सत्संग का भी अर्थ ही है, सत मैंने परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ना, अर्थात परमात्मा को अपने अंग संग रखना। हम परमात्मा को सदा अपने साथ रखते हैं और बीच में याद करके परमात्मा के साथ निराकार रूप में परम धाम में और फरिश्ता रूप में अव्यक्त लोक में रहते हैं, है बहुत सहज। तो परमात्मा के संग का रंग पक्का हमारे पर लगता है। तो हम इस लोक में रहते हुए भी अंतिम समय में, नाजुक समय में, अपने फरिश्ता रूप स्थिति में रह करके परमात्मा को अंग संग रख के हम इस साकार लोक में ऐसे कर्म करें जो अच्छे बुरे से ऊपर हों, जो हमारे बंधनों को ख़त्म करने वाले हों, हमें बंधनों से लिबरेट अर्थात मुक्त करने वाले हों। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओम शांति।